श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपकी कामना, कुशलता की कामना ठाकुर जी से हम करते रहते हैं। आज से नवरात्रि प्रारंभ है, तो आपको शारदीय नवरात्रि के VKVPS परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी को शारदीय नवरात्र की समस्त भूमंडल के भक्तों को आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाशक्ति की उपासना का बड़ा सुंदर यह अवसर है नवरात्रि। हाँ, तो शारदीय नवरात्र से हम माँ दुर्गा की उपासना शुरू कर देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। विशेष माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और नवरात्रि कहा गया है, तो रात्रि का विशेष महत्व है। रात्रि में जागरण, इसीलिए माँ के जगराते होते हैं, रात्रि में जागरण किए जाते हैं, तो रात्रि का विशेष महत्व है। तो नव दुर्गा का माँ का स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम आदि आदि। आगे मैं आपको श्रवण कराऊंगा, नित्य प्रयास करूंगा आपको एक माँ के बारे में जिसकी एक छोटा सा उनके बारे में व्याख्यान आपको श्रवण कराने का। तो शारदीय नवरात्र के विषय में थोड़ा सा जानते हैं इस वीडियो में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किस प्रकार नवरात्रि की पूजा की जाती है, माँ की विशेष उपासना किस प्रकार कर सकते हैं, और विशेष संकल्प के द्वारा हम विशेष कामनाओं की पूर्ति माँ की उपासना इन नवरात्रों में कैसे कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं नव दुर्गा की विशेषता। तो शारदीय नवरात्र में हमें दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा की उपासना नारी शक्ति की उपासना का ही एक स्वरूप है। दुर्गा विश्व जननी है। हाँ, इसलिए माँ को जग जननी कहा गया है, जगत जननी। तो माँ जिस तरह शिशु का पोषण करके उसे पुष्ट और बलशाली बनाती है, उसे ज्ञान और विवेक से भरकर जीवन पथ पर सुख समृद्धि और कर्तव्य हेतु जीवन पथ पर सतत अग्रसर करती हैं, वैसी ही कामना इस चराचर हिंदू जगत की दुर्गा से होती है। यहाँ पर माँ सिर्फ जननी ही नहीं रहती, वह शक्ति हो जाती हैं और आत्मिक भी होती हैं। माँ की उपासना में आराधना ही नहीं, आनंद भी होता है। इसलिए दुर्गा पूजा विशेष उपासना पद्धति ही नहीं, दुर्गोत्सव भी है। ऐसा उत्सव जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को अपने अंकमार में बांध लेता है। हाँ, शक्ति की आराधना के बहाने समाज की मंगल कामना का विधान ही दुर्गा पूजा की लोकप्रियता का कारण रहा है। तो हमारे भारतवर्ष में तो विशेष नवदुर्गा का पूजा होता है। वेस्ट बंगाल में जाएं, देखो, गुजरात में जाएं, वेस्ट बंगाल में हमने जाके देखा, कोलकाता में कितने सुंदर सुंदर माँ के पंडाल बनते हैं। हाँ, और गुजरात में जाएं, गरबा होता है, वहाँ बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। तो देवी दुर्गा की अर्चना आराधना अनुष्ठानिक रूप से, हालांकि शुक्ल सप्तमी तिथि से दशमी इन 4 दिनों की होती हैं, मगर देवी का आवाहन आश्विन माह की अमावस्या के बाद से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन आवाहन शुरू होता है उस दिन को महालया कहते हैं। इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है और देवी पक्ष प्रारंभ होता है। तो पितृपक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष आरंभ। तो देवी पक्ष शुरू होने से पहले, यानी भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 15 दिन तक प्रतिदिन परलोकगत पुरखों की आत्मा की शांति के लिए तिल तर्पण करते हुए महालया की तिथि को श्राद्ध क्रिया संपन्न करते हैं। उस दिन पुरखे तिल जल नैवेद्य ग्रहण कर तृप्त होकर अपनी संततियों को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मलोक में लीन हो जाते हैं। महालया का अर्थ है परम लीन अवस्था, आत्मा का उस परम सत्ता में विलीनीकरण जो अपने संततियों के तर्पण से तृप्त होकर वे मुक्ति पा जाते हैं। और महालया की तिथि के बाद का पूरा जो समय है शक्ति की आराधना और अर्चना के लिए जिस पात्रता की जरूरत होती है, वह समय तो माँ शक्ति की उपासना का है, लेकिन शक्ति की उपासना के लिए जिस पात्रता की जरूरत होती है वह भला पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो दिवंगत पुरखों के प्रति यह पूजा श्रद्धा निवेदन कार्य के बाद ही शुरू होती है। शक्ति उपासना की अनुष्ठानिक क्रिया, जैसे हर मंगल कार्य के पहले अपने पूर्वजों पुरखों का स्मरण जरूरी होता है, उनका आशीर्वाद लेकर ही शुभ मुहूर्त कार्य प्रारंभ किया जाता है। शायद यह भी वैसा ही एक रूप है। शक्ति की आराधना और अर्चना के लिए जिस पात्रता की जरूरत होती है वह भला पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक देवी पक्ष के पहले पुरखों की एक पक्ष तक की आराधना और महालया को उसकी परम समाप्ति के पीछे यह सुनिश्चित कारण है।
महालया की तिथि उसके बाद का पूरा समय देवी देवताओं की उपासना का श्रेष्ठ समय निरूपित किया गया है। मय्यन्ते पूज्यन्ते देवो देहो यस्मिन् नीति वाज स्नेही संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में अंबिका और शारदा अभिन्न मानी गई हैं। तो शरदा तस्याम्बिका स्वामी, तो शारदा या शारदीय, तो शारदीय नवरात्रि का यहाँ विशेष महत्व माना गया है शरतकालीन। हाँ, तो शारदा, सरस्वती, दुर्गा, माँ भगवती, ये सब एक ही तो नाम हैं। तो आज से नवदुर्गा का आरंभ है। तो आज प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। हाँ, तो आज है प्रथम शैलपुत्री का दिन। तो आइए माँ शैलपुत्री के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। तो शैलपुत्री नवरात्र पूजन के प्रथम दिन इनकी पूजा होती है। तो नवरात्रि का देखो अपनी श्रद्धानुसार और अपने समयानुसार जिसको कलश स्थापन करना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए, उसी में माँ ज्वाला, माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, आवाहन करना चाहिए। हाँ, और कलश स्थापन करें, उसमें खेत्री बोएं, हाँ, नवधान्य बोएं, और फिर माँ भगवती का, शैलपुत्री का आवाहन करें। उनका शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। नवदुर्गाओं में महाराज माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन कहलाया गया है। माँ शैलपुत्री का पूजन प्रथम दिन किया जाता है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। इनका वाहन वृषभ है। नवदुर्गाओं में माँ शैलपुत्री का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। ये सहज भाव से ही पूजन करने पर शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो महाराज इनकी माँ की कैसे पूजा करी जाए ये आप सुन लें। मैं थोड़ा सा नवरात्र के प्रथम दिन स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा, भगवान गणेश, नवग्रह, कुबेर आदि की मूर्ति के साथ कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वस्तिक लिख देवें। कलश स्थापना के समय अपने पूजा गृह में पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन से पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रखें। सप्तधान्य संभव हो तो नदी की रेत रखें, फिर इसमें जौ डालें। इसके उपरांत कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, पान सुपारी, रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी, पुष्प डाल देवें और भूम्यै नमः ऐसा कहते हुए पृथ्वी का स्मरण करते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित कर देवें। वरुणाय नमः बोलते हुए उनका कलश के ऊपर जल या गंगा जल से उसको भर के, इसके बाद आम का पल्लव या पीपल, बरगद, गूलर अथवा पाकड़ इनमें से किसी वृक्ष का पल्लव कलश के ऊपर 5 पल्लव प्रयास करें, 5 प्रकार के पल्लव मिल जाए और रख देवें। तत्पश्चात जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें। अब उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखें। हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर इच्छित संकल्प लेवें, जो भी आपकी मनोकामना है। और इसके बाद दीप का पूजन करें। दीपज्योति ज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। दीप बड़ा प्रकाश कारक है। तो मतलब दीप जब हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, परमात्मा के नाम से दीप जलाते हैं, तो परमात्मा हमारा भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, रोशन कर देते हैं हमारी राहें हैं। तो दीप माँ को जरूर अर्पण करें, दीप जलावें। इस मंत्र का जाप करते हुए जो मैंने बोला है, और दीपज्योति नमस्तुते, ज़्यादा नहीं आता तो इतना बोलें दीपज्योति नमस्तुते, ऐसा करते हुए फिर माँ का जो नवान मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे माँ का पूजन करें। और षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार जैसी आपकी संभव हो यथासंभव माँ की पूजन करें। और पूजन के पश्चात इस दिन जो है माँ शैलपुत्री को जो उपासक हैं उसको केसरिया रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता को फल अर्पित करें। माँ को जो है फलों में दाडिम मीन्स पोमोग्रेनेट मीन्स अनार का फल माँ को बड़ा अच्छा लगता है। गुड़हल का फूल अच्छा लगता है, रक्त लाल जो आता है, तो फूल चढ़ाएं माँ को, अनार का फल चढ़ाएं। ऐसे करके माँ की पूजा करें और माँ शैलपुत्री का आवाहन करके इनकी पूजा करें, इनको भोग लगावें और इनके नाम का कीर्तन करें और मंत्र बोलें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हो सके 108 बार इसका जाप करें। हाँ, तो
करें माँ नवदुर्गा की उपासना और पाएँ मनोवांछित आपकी जो भी कामनाएं उनकी पूर्ति, क्योंकि माँ सब कुछ देने वाली है। आप एक विचार करें, एक हमारी जो साधारण घर की माँ है जो हमको जन्म देती है, हम उससे कुछ भी मांगते हैं ना, जो एक बार फादर के पास जाइए, आप फादर आपको अवॉइड कर देंगे, नहीं देंगे, लेकिन माँ के पास जाओगे ना तो माँ बच्चे की बात को नहीं टालती, चुपके से दे देती है। कहती है पापा को मत बताना, ऐसा कह देती है माँ, और बच्चे को दे देती है, बच्चे की बात मान जाती है। इसी प्रकार ये जगत जननी है महाराज, ये नवदुर्गा में विशेष उपासना करें, इनके नाम से कुछ भी ज्योत जलावें, व्रत करें, क्षेत्रीयों में कलश स्थापन करें, जो आपका संभव होवे वह करें, माँ का जाप करें और जुड़े रहें। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में श्रवण करेंगे कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मैं कमेंट में जय माता दी लिख दें में, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी को श्री धाम वृंदावन से प्यार भरी हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।